कल जो एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से भारत की सरहद में घुसपैठ हुई है और उस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, मेजर एमपी अंबादास, सिपाही परगट सिंह, लांस नायक गुरमेल सिंह, लांस नायक कुलदीप सिंह, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और जो हमारे जवान घायल हुए हैं, हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए। लेकिन जो बुनियादी सवाल है, उस बुनियादी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और एनडीए भाजपा सरकार को इस देश को देना पड़ेगा। वर्ष 2017 में 1 जनवरी से शुरू होकर और 24 दिसंबर तक 900 ऐसी वारदातें हुई हैं कि पाकिस्तान की सेना ने भारत की सरहद पर घुसपैठ करने की कोशिश की है। 780 वारदातें नियंत्रण रेखा पे हुई हैं और 120 वारदातें घुसपैठ की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय सरहद पे हुई है। और बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ साल के दुखद आंकड़े उठा के देखें तो जून से लेकर दिसंबर 2014 के बीच 583 मेजर सीज फायर वायलेशंस हुई थी। वर्ष 2015 में 400 सीज फायर वायलेशंस हुई थी। वर्ष 2016 में 450 सीज फायर वायलेशंस हुई थी और इस वर्ष 900 मेजर सीज फायर वायलेशंस हुई। तो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की 2014 का जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो आप ये कहते थे कि अगर मेरी सरकार बन गई तो पाकिस्तान की तरफ से परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। परिंदा तो छोड़िए, यहां पे पाकिस्तान के जो फौजी हैं, जो उनके सैनिक हैं, वो रोज भारत की सरहद में घुसपैठ कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से रोज गोलाबारी होती है, जिसमें बेगुनाह जो वहां के गांववासी हैं, जो नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सरहद के पास रहते हैं, उनको रोज जान और माल की क्षति पहुंचती है। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि जमातुल दावा हाफिज सईद वो भारत के खिलाफ एक प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहे हैं, लश्कर तैयार कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप दूसरों की तरफ तो उंगली उठाते हैं, जो इस देश के शीर्ष पदों पर लोग रहे हैं उनके ऊपर कथाकथित देशद्रोह का इल्जाम लगाते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर गुजरात के चुनाव में षड्यंत्र रचने की कोशिश की। पर यह आपके राज में क्या हो रहा है? क्यों भारत के सैनिक मारे जा रहे हैं? 2014 से लेकर और आज तक
सरकार की ना नीति और ना नीयत पाकिस्तान के प्रति साफ रही है। इनकी पूरी नीति समरसॉल्ट्स, यू टर्न्स और अडहॉकिज्म से प्रेरित रही है। हम प्रधानमंत्री जी से आपसे पूछना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान गए, आज तक आपने मुल्क को नहीं बताया कि पाकिस्तान जाने का आपका एजेंडा क्या था। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब पठानकोट एयरबेस के ऊपर हमला हुआ तो आपने आईएसआई को क्यों निमंत्रण दिया भारत आकर उस हमले की जांच करने के लिए? तो इसलिए ये जो पिछले 3.5 वर्ष से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसका खामियाजा भारत के वीर सैनिक भुगत रहे हैं। और समय आ गया है कि प्रधानमंत्री जी आपको और आपकी सरकार को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान से यह घुसपैठ कब रुकेगी, कब हमारे वीर सैनिक जो वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, ये कब ये श्रृंखला बंद होगी। और जो आप ने देश से वायदा किया था कि आपकी सरकार बनने के बाद पाकिस्तान से परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, तो ये रोज जो घुसपैठ है, रोज जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग है, ये कब बंद होगी? इन सवालों का जवाब देश आपसे मांग रहा है। I'll repeat it in English. We would like to pay our heartfelt tribute to Major MP Ambadas, Sepoy Pargat Singh, Lance Naik Gurmail Singh, Lance Naik Kuldeep Singh, who unfortunately were martyred due to the unprovoked firing by Pakistan yesterday across the line of control and the international border. Our thoughts are also with the soldiers who have been injured in this unprovoked firing, and we do hope that they are able to recover at the earliest. However, these repeated border transgressions, this repeated firing raises some very fundamental questions which the Prime Minister and his government must answer this country. In this year alone, from the 1st of January 2017 till the 24th of December 2017, there have been 900 major ceasefire violations across the line of control and the international border. 780 across the line of control and 120 across the international border. And it doesn't end here. In the year 2014, between June and December, the number of violations were 583. In 2014, there were 400. In 2016, there were 450. And this year, there have already been 900 major ceasefire violations. Mr. Prime Minister, before you came into office, you would proudly proclaim from every podium across the country that if your government comes into office, तो पाकिस्तान से परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। परिंदा तो छोड़िए, ये रोज पाकिस्तान की जो सेना है वो भारत में घुसपैठ कर रही है। What happened to your commitment? What happened to the assurance which you gave to this country that you would keep the line of control and the international border inviolable?
when you were in the opposition, you would repeatedly politicize every unfortunate border transgression which took place. The language which was used by you and your colleagues in order to score political brownie points was despicable, reprehensible, and most outrageous, to say the least. But without going down that path, we would like to ask you today, what is your government's policy towards Pakistan? Because for the last 3.5 years, all that this country has seen in the name of policy are U-turns, flip-flops, and somersaults. Mr. Prime Minister, we would like to ask you once again today, it is the 24th of December 2017. Exactly 2 years ago you went to Pakistan. Till today the country does not know as to why did you go to Pakistan. We would like to ask you, why did you invite the ISI to investigate the Pathankot terror attack when the finger of complicity straight pointed at the Pakistani establishment? We would like to ask you, Mr. Prime Minister, what is this going on? During the election campaign in Gujarat, you pointed fingers at very honorable people who had held apex positions in government, accusing them of colluding with Pakistan to derail the Gujarat elections. An allegation which you've not been able to substantiate. But far more substantive is the question that because of a lack of policy, how long will our soldiers keep getting martyred on the international border in the line of control? This is the question which this nation is asking. And Mr. Prime Minister, we demand an answer from you. Floor is all yours. देखिए, सरकार की ना पाकिस्तान के प्रति कोई नीति है और ना जो भारत का पड़ोस है उसके प्रति कोई नीति है। अगर आप इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज नेपाल में जो नई सरकार बनी है उसका झुकाव भारत की तरफ नहीं है। श्रीलंका में जिस तरह से चीन का वर्चस्व बढ़ रहा है वो भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। मालदीव्स ने बगैर भारत को बताए, बगैर जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के इंपेरेटिव्स हैं उनको संज्ञान में लिए चीन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ढोकलम में चीन ने परमानेंट स्ट्रक्चर्स वहां पे तैयार किए हैं, वहां पे बनाए हैं। तो पूरे पड़ोस में श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज भारत अलग थलग दिखाई देता है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, तो अगर आप पिछले 3 वर्ष को संज्ञान में लें, पहले तो आप नवाज शरीफ को अपनी ताजपोशी पे बुलाते हैं, फिर आप विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द करते हैं, फिर बैंकॉक में उनके एनएसए से बात करते हैं, फिर ऊफा में संधि करते हैं, उसके बाद सरताज अजीज और श्रीमती सुषमा स्वराज के बीच वर्बल कबड्डी होती है, फिर आप पाकिस्तान चले जाते हैं, बुलाए या बिन बुलाए आज तक नहीं मालूम, और उसके बीच आतंकवादी हमले भारत के ऊपर होते रहते हैं। और पिछले 1 वर्ष में 900 बार पाकिस्तान ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी, इसका ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी कोई विदेश नीति, आपकी कोई कूटनीति, आपकी कोई सामरिक नीति पाकिस्तान के प्रति है ही नहीं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि पाकिस्तान से निपटने के लिए 56 की छाती चाहिए, तो दिख रही है। देखिए, हम
हम किसी की छाती और पेट पे नहीं जाना चाहते। हाँ, पर क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और भारत के जवान मारे जा रहे हैं, तो हम जो चिंता का स्तर है उसको गिराना नहीं चाहते। इस सारी बहस को छाती और पेट तक सीमित करके बुनियादी सवाल यह है कि आज भारत की सुरक्षा पे आघात हो रहा है। भारत की सुरक्षा के ऊपर निरंतर और लगातार प्रहार हो रहा है और इस सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं है। जो कल तक बड़ी बड़ी बात करते थे, कहते थे कि हमारी बहुत मस्कुलर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, ना मस्कुलैरिटी नजर आती है और ना नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नजर आती है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान से पहले यूपीए की सरकार में गोली चलाई जाती थी, तो गोली गिनी जाती थी, लेकिन साफ तौर पर सभी सुरक्षा बलों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर एक गोली उधर से आती है तो आप 10 गोली चलाइए। लेकिन जो स्थिति, आप क्या लगता है गृह मंत्री का जो बयान है उसको? देखिए, लफ्ज़बाजी और बड़े बड़े बयान देना एक बात होती है और देश की सुरक्षा को संभालना दूसरी बात होती है। इस सरकार ने इस बात का दावा किया कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स की, हमने पाकिस्तान की सरहद में घुसकर उसको मारा, सारे देश ने उसकी वाहवाही की। इस मंच से हमने भी पूरी तौर से उनको उसका समर्थन किया जब तक उन्होंने उसका राजनीतिकरण नहीं शुरू किया। लेकिन आज हम पूछने पे मजबूर हैं कि आपकी जो नीति है, अगर आपके पास कोई नीति है तो सफल क्यों नहीं हो रही है? क्यों इस वर्ष, इस वर्ष में 900 बार सरहद और अंतर्राष्ट्रीय रेखा, नियंत्रण रेखा को तोड़ने की, उसको ब्रीच करने की कोशिश की जा रही है? तो इसलिए सिर्फ भाषण से प्रशासन नहीं चलता, भाषण से राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं चलती। राष्ट्रीय सुरक्षा चलाने के लिए एक नीति की जरूरत है जो इस सरकार के पास है नहीं, और उसका खामियाजा भारत की सेना, हमारे जो वीर जवान हैं, उसकी कीमत अपने खून से चुका रहे हैं। In past also we've seen several people have been talking about that how dialogue can still be a way out between India and Pakistan. In present circumstances, do you think that can be a way out between two countries? Well, that question is predicated on an assumption that this government has a policy towards Pakistan. In fact, if you look at it, the last 3 years have been a litany of flip-flops, U-turns and somersaults. If this government would have had a policy towards Pakistan, where they would have used the hard power of the state and the soft power in a sequential manner, in a calibrated manner, you possibly would have had some kind of a movement. But this swing from the sublime to the ridiculous on a daily basis has put India into a position whereby this government now seems incapable of even protecting our borders. तिवारी, कुलभूषण यादव में एक तरफ से कहा जा रहा है सरकार की सफलता है, कूटनीतिक सफलता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान हमले करके आपके जवानों को मार भी रहा है। ये किस तरह की नीति है? एक तरफ सफलता दिखा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जहां तक कुलभूषण यादव का मामला है, वो मामला अलग है। हमारा एक मुल्क होने के नाते ये मानना रहा है कि श्री कुलभूषण यादव को जो प्रताड़ना दी जा रही है वो गलत है, और कुलभूषण यादव जी को तुरंत पाकिस्तान को रिहा करना चाहिए। ये भारत में एक आम सहमति है, चाहे राजनीतिक दल हो और चाहे आम आवाम हो। पर जहां तक पाकिस्तान की मंशा का सवाल है, सरकार एक दिन सेलिब्रेट करती है कि हाफिज सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया। आज वही हाफिज सईद पाकिस्तान में भारत के खिलाफ प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा है।
उसका क्या सलूशन है सरकार के पास? रोज एलओसी के ऊपर फायरिंग होती है, रोज आतंकवादी बॉर्डर पार भेजे जाते हैं, रोज भारत को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो कहां गई श्री नरेंद्र मोदी और उनके सरकार की मस्कुलर फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी? अगर सरकार में दम है, सरकार में नीति और नियत है, तो पूरा देश उनके साथ रहा है पिछले 3.5 वर्ष में। ये क्यों हो रहा है? Why is this happening? The Prime Minister needs to tell the country. देखिए, चुनाव में एक व्यक्ति जीतता है, बाकी हारते हैं। ये हर चुनाव का परिणाम होता है। लोकतंत्र में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का यही प्रिंसिपल है। तो जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया बनती होगी तो जरूर आपके समक्ष रख देंगे। Sir, on triple talaq, the bill will be introduced in next week. That's what we've been told. Is Congress party going to support that on the floor of the House? Well, that's a call which the parliamentary party has to take. I'm sure the parliamentary party, after taking all factors into consideration, will take a considered decision on the matter. See, what happens in Parliament is first within the purview of members of Parliament and the Congress Parliamentary Party. And I think it will be inappropriate to second guess them at this point in time. देखिए, ऐसा है कि सरकार अगर कोई विधेयक लेके आती है तो उसके ऊपर संसदीय दल का क्या रुख होना चाहिए, ये संसदीय दल तय करता है। और इसलिए इसके ऊपर अभी कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं रहेगा जब तक संसदीय दल में आम राय न बन जाए। थैंक यू।